वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय कुमार रावल आज आपके लिए लेकर आया हूं माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2020-21 का संपूर्ण हल आदर्श उत्तर सहित। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार आप जिस टेस्ट का अवलोकन कर रहे हैं उस टेस्ट में आप स्वयं पार्टिसिपेट होकर अपना स्वमूल्यांकन भी कर सकते हैं। साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तर्ज पर आपके निबंधात्मक प्रश्न तैयार होंगे। सीखने का एक नया तरीका एक नए अनुभव के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 का इतिहास का पेपर जिसका संपूर्ण हल हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके जितने भी बहुविकल्प वाले क्वेश्चन हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं और जो आपको 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें प्रत्येक क्वेश्चन का आपको एक आदर्श आंसर मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आपको अपना नाम ऐड करना है, तत्पश्चात पिता का नाम, संस्था का नाम और आपके मोबाइल नंबर। पहला क्वेश्चन बहुविकल्प प्रश्न है आपका, किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई? राइट आंसर है अरबी। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत। यहाँ पर आप दक्षिण भारत में याद रखिएगा, भक्ति आंदोलन का भी स्टेट का नाम आ जाए तो आप तमिलनाडु लिखिएगा, है ना। स्टेट का नाम भी पूछा जा सकता है। करिक्काल अमैयार किससे संबंधित है? तो नयनार। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन? तो निकोली कांटी। मुगलकालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी? जहांगीर। चरमोत्कर्ष मतलब चरम सीमा पर थी। सबसे ज्यादा उन्नति जहांगीर के शासनकाल में हुई चित्रकला की। बर्नियर ने अपनी कृति किसे समर्पित की? तो लुई 14 को समर्पित की थी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके एग्जाम में जो रिक्त स्थान पूछे गए थे उसमें ऑप्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपको टेस्ट और अभ्यास कार्य के रूप में यह बताने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला था आपका, दिल्ली के सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो कौन से सुल्तान ने? दिल्ली के? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। व्यवस्था को उल्लूक कहा जाता है। कौन सी व्यवस्था को? अश्वडाक या पैदल डाक? तो अश्वडाक व्यवस्था को उल्लूक कहा जाता है। स्त्री अलवार संत स्वयं को भगवान विष्णु की प्रेयसी मानती है। कौन सी स्त्री मानती है? अंडाल। ओके। सुलह कुल के आदर्श को बढ़ावा दिया अकबर ने। नस्तलिक की पसंदीदा शैली थी अकबर की थी, है ना। लेखन कला की एक महत्वपूर्ण शैली मानी जाती है नस्तलिक शैली। पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे की तरह उगाया जाता है? अंगुल लता की तरह उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सही जोड़ी बर्नियर। अब बर्नियर जो संबंधित था यह फ्रांस से संबंधित था। पीटर मुंडी इंग्लैंड से संबंधित था। इब्न बतूता मोरक्को से संबंधित था। दुआर्ते बारबोसा यह पुर्तगाल से संबंधित था। ओके। मार्को पोलो इटली से संबंधित था और अल बरूनी उज्बेकिस्तान से संबंधित था। ओके। नेक्स्ट था आपका, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहां पर भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। आपके पेपर में ऑप्शन नहीं थे। भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। वीर शैव आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। वीर शैव आंदोलन बासाबन्ना के नेतृत्व में हुआ। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? ऑप्शन गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। तो राइट है गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें गुरु थे। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक में। रीला की रचना किसने की? इब्न बतूता ने। विजयनगर में निर्मित हौज का क्या नाम था? कमलपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, निम्न प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य बताइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह निजामुद्दीन में है? असत्य है ना। कहाँ है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह? अजमेर में स्थित है, राजस्थान अजमेर में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था? ये असत्य है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के भी। और इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था और एक नए राजवंश की नींव डली थी
मुगल राजवंश की नींव डली थी, याद रखिएगा, इसलिए ये असत्य है। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो आप याद रखिएगा। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई थी, बिल्कुल सत्य है। 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर की थी। गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी नामक गांव में हुआ था, सत्य है। यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ बुक्स में तलवंडी लिखा है और कुछ बुक्स में ननकाना लिखा है, दोनों सही है। ननकाना तलवंडी का वर्तमान नाम है। ओके, तो बाबरनामा औरंगजेब की आत्मकथा है, असत्य है। बाबरनामा किसकी आत्मकथा थी? है बाबर की ही थी। ओके, हम्पी नाम का प्रश्न वहां की माता देवी पंपा देवी के नाम से हुआ था, बिल्कुल सत्य है यह भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो आपके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, दो नंबर के क्वेश्चन है, आप दो नंबर के क्वेश्चन को विकल्प के तौर पर बताया गया है आपको, तो यह आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपके जो पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन 3-3 अंक के थे, लेकिन यहाँ पर हमने सभी जो आपके 5 में से जैसे 3 करना थे, तो हमने पांचों के आंसर दिए हैं, इसलिए हमने अंक विभाजन यहाँ पर दो अंक ही करे हैं। ओके, तो अंक विभाजन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है आपके पेपर के आधार पर, नहीं है, लेकिन पूरे 100 नंबर का आपको यहाँ पर बताया गया है। बर्नियर द्वारा राजकीय कारखानों के संबंध में क्या वृत्तांत लिखा है ना? फ्रांसवा बर्नियर जो था उसने राजकीय कारखानों के संबंध में क्या वृत्तांत लिखा? तो बर्नियर की यात्रा वृत्तांतों में राजकीय कारखानों के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है। उसने बताया कि कई स्थानों पर बड़े बड़े कक्ष दिखाई देते हैं, जिन्हें कारखाना अथवा शिल्पकारों की कार्यशाला कहा जाता है। जो बड़े बड़े कारखाने दिखे उसको उसने शिल्पकारों की कार्यशाला नाम दिया गया है। एक कक्ष में कसीदाकार एक मास्टर के निरीक्षण में व्यस्त रहता है। एक कक्ष में कसीदाकार एक मास्टर के निरीक्षण में व्यस्त रहता है। इसी तरह अन्य कक्षों में भी कार्य किया जाता था। इसके अतिरिक्त सुनार, बढ़ई, दर्जी, जूते बनाने वाले, रेशम जरी का काम करने वाले आदि होते थे। हर कक्ष में अलग अलग, जैसे सुनार है, बढ़ई है, दर्जी है, जूते हैं, इस प्रकार के काम करने वाले लोग रहते हैं। मजदूर सुबह से शाम इन कारखानों में काम करते थे। और मास्टर, अब मास्टर का अर्थ क्या है यार? कारखानों में काम किए जाने वाला विशेषज्ञ, जो काम किए जा रहे हैं उसके ऊपर एक मास्टर होता था जो उनकी देखरेख करता था। तो देखरेख में सभी मजदूर काम करते थे। तो इस प्रकार का वृत्तांत राजकीय कारखानों के बारे में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदवी शब्द किस प्रकार प्रचलन में आए? क्या ये किसी धर्म से संबंधित थे? तो हिंदू शब्द लगभग 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाला एक प्राचीन फारसी शब्द का प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व क्षेत्र के लिए होता था से निकला था, है ना। कालांतर में तुर्कों ने, कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता चला गया और जब तुर्क भारत आए तो उन तुर्कों ने सबसे पहले यहाँ पर रहने वाले लोगों को हिंदू कहा, उनके निवास स्थान को हिंदुस्तान कहा तथा उनकी भाषा को हिंदवी नाम दिया गया। ठीक है, ये शब्द किसी भी प्रकार से धर्म से संबंधित नहीं थे। क्या है? किसी धर्म से संबंधित थे? तो ये शब्द किसी भी प्रकार से धर्म से संबंधित नहीं थे। इन शब्दों को धार्मिक संदर्भ में प्रयोग बहुत समय बाद किया जाने लगा। काफी लंबे समय बाद यह धर्म के रूप में शब्द जुड़ गए। सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा? सती प्रथा के कौन से तत्वों ने? तो सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों तथा लेखकों ने महिलाओं के साथ किए जाने वाले व्यवहार के बारे में बहुत कुछ लिखा था, जिससे बर्नियर भी प्रभावित हुआ था। बर्नियर ने कई प्रकार के लेखकों के वर्णन पढ़ रखे थे, तो वह सती प्रथा के बारे में भी उसने पढ़ा था, तो वह इसकी ओर आकर्षित हुआ। उसने लाहौर में अपनी आंखों के सामने एक 12 वर्षीय बच्चे जो अल्पवयस्क विधवा को समाजजनों द्वारा आग में जबरदस्ती जलाते हुए देखा था। यह घटना उसने अपनी आंखों से देखी थी, इसलिए उसने अपने ग्रंथ में या अपने वृत्तांत में सती प्रथा के बारे में लिखा। कुछ महिलाएं अपनी इच्छा से मृत्यु को गले लगा देती थी और कुछ महिलाओं को पति की चिता के साथ मरने के लिए बाध्य किया जाता था, जबरदस्ती उनको बाध्य किया जाता था, यह भी उसने देखा। इसलिए उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में सती प्रथा के बारे में बहुत कुछ लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिला दासों के संबंध में इब्न बतूता का क्या वर्णन है? महिला दासों के संबंध में इब्न बतूता का क्या वर्णन है? तो महिला और पुरुष दास बाजार में खुलेआम बेचे और खरीदे जाते थे, है ना। इनकी मंडियां लगती थी, दासों की मंडियां सजती थी। खरीदार अपनी पसंद से दासों को खरीदते एवं बेचते थे। महिला दासों की स्थिति पुरुष दासों की अपेक्षा और ज्यादा खराब थी। दास दोनों प्रकार के होते थे, पुरुष भी होते थे, महिलाएं भी होती थी, लेकिन हमारे प्रश्न में स्पेशल महिला दासों के बारे में पूछा गया है, तो हम लिख सकते हैं महिला दासों की स्थिति पुरुष दासों की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा खराब थी। घर के कामों के लिए दासियां होती थी। ये घर के काम के साथ साथ संगीत और गायन के कार्यक्रम में भी भाग लेती थी। घर का तो काम करती थी, साथ में यह संगीत और गायन के कार्यक्रम में भी भाग लेती थी। दासियों की कीमत बहुत कम होती थी, उन्हें सामान्य लोग भी रख सकते थे। दासियों की कीमत इतनी कम होती थी कि आम व्यक्ति भी इन प्रकार दासियों को अपने यहाँ पर रख सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में आप क्या जानते हैं? तो शेख निजामुद्दीन औलिया 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मुस्लिम संत माने जाते हैं ना, 14वीं शताब्दी के काफ़ी प्रसिद्ध मुस्लिम संत है यह। इन्होंने कई खानखाओं की स्थापना की है। खानखाओं मतलब आश्रमों की स्थापना की है, जहाँ सूफी संत धर्म के साथ साथ लोगों के लिए उपदेश भी देते थे तथा जाति पाति का विरोध करते थे। जात पात छुआछूत अछूत की जो बातें होती थी इनका ये विरोध करते थे सूफी संत। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके अनुयायियों ने दिल्ली में इनकी मजार बनाकर पूजा अर्चना की जाने लगी और इन्हें खुदा के रूप में पूजा जाने लगा। ओके, शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रसिद्ध शिष्य अमीर खुसरो थे। यहाँ पर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका अलग से और बन सकता है, अमीर खुसरो के गुरु कौन? तो शेख निजामुद्दीन औलिया थे, याद रखिएगा, जिन्होंने चिश्ती संप्रदाय को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने भी चिश्ती संप्रदाय को आगे बढ़ाया और अमीर खुसरो जो इनके शिष्य थे उन्होंने भी इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में कुछ बिंदु बता रखे हैं, ये आप जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरु नानक की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। गुरु नानक, अब आपको यह पता होना चाहिए गुरु नानक जो थे ये सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। ओके, गुरु नानक के अनुसार ईश्वर एक है और उनके समान कोई दूसरी शक्ति नहीं हो सकती। गुरु नानक का मानना था कि ईश्वर एक है और उनके समान कोई दूसरी शक्ति नहीं हो सकती। ईश्वर सर्वव्यापक है, उन्हें मंदिर मस्जिद में बंद नहीं किया जा सकता, अर्थात वो निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। गुरु नानक भी जिस प्रकार कबीरदास निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे वैसे ही संत गुरु नानक जी भी निराकार ईश्वर में ही विश्वास करते थे। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को इन्होंने अस्वीकार किया, जैसे मूर्ति पूजा, कठोर तप, अनुष्ठान आदि। धर्म के ये सभी बाहरी आडंबर थे, मूर्ति पूजा करना, कठोर तप करना, अनुष्ठान करना, इनका इन्होंने विरोध किया था। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे। गुरु नानक के जो विचार थे वो शब्द के माध्यम से सामने रखे, जो अलग अलग रागों में गाकर लोगों को जागरूक करते थे। ये गुरु नानक की कुछ शिक्षाएं यहाँ पर बतलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूफी धर्म के सिद्धांत लिखिए। सूफी धर्म, सूफी भक्ति आंदोलन आप सब जानते हैं हिंदू धर्म से संबंधित था, तो सूफी धर्म जो था तो यह मुस्लिम धर्म से संबंधित था। इस मत के लोगों के विचार और प्रथाएं हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म का मिला जुला रूप था, है ना। सब धर्मों का समावेश करके इन्होंने एक नया सूफी धर्म स्थापित किया था और इसके सिद्धांत जो थे सभी धर्म की अच्छाइयों पर इन्होंने जोर दिया और इनका मिला जुला रूप इन्होंने लोगों के समक्ष प्रकट किया। इस मत का सिद्धांत आत्मविकास के माध्यम से मानवता की सेवा करना था। सूफी मत का महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि मानवता की सेवा करना, है ना, दीन दुखियों की सेवा करना। ये लोग हिंदू मुस्लिम एकता और सांस्कृतिक मेलजोल के इच्छुक थे। इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और सांस्कृतिक मेलजोल के बारे में भी इन्होंने अपने उपदेशों में इस पर विशेष रूप से जोर दिया। इन्होंने ईश्वर के प्रति विश्वास और समर्पण के लिए कट्टरपंथियों के प्रचार का विरोध किया। ईश्वर के प्रति विश्वास और समर्पण की भावना के लिए कट्टरपंथियों का जो प्रचार का इन्होंने विरोध किया। ओके, इस मत के लोगों ने भौतिकवादी जीवन का विरोध किया, लेकिन वे पूर्ण त्याग के पक्ष में भी नहीं थे। ये इनका सूफी धर्म के जो सिद्धांत थे उनका मानना था कि भौतिकवादी जीवन मतलब जो सुख सुविधा वाली जो चीजें होती है हमें उनसे दूर रहना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है आपका, अलवार, नैनार और वीरशैवों ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना की। अलवार और नैनार और वीरशैव, इन तीनों ने जाति प्रथा की आलोचना की है। इन संतों ने ब्राह्मणों की सर्वोच्चता तथा प्रभुता के विरुद्ध आवाज उठाई। चाहे वो अलवार के हो, नैनार के हो, वीरशैवों के हो, जो भी संत हुए उन सभी संतों ने ब्राह्मणों की सर्वोच्चता तथा प्रभुता के विरुद्ध आवाज उठाई। लोगों को जागरूक करने के लिए ब्राह्मणी विचारधारा का विरोध किया था। बिल्कुल, जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किया। वीरशैवों ने भी ब्राह्मणी अवधारणा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का खंडन किया। ये बिंदु भी सही है। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद वो सभी भगवान शिव में लीन हो जाएंगे। ये विशेषकर वीरशैवों का मानना था कि उनकी मृत्यु के बाद में वह भगवान शिव में लीन हो जाएंगे। इस प्रकार धर्मशास्त्रों में जिन आचार विचारों को अस्वीकार किया गया उन्होंने इसे स्वीकार करके मान्यता प्रदान की। इस प्रकार जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरंभिक भक्ति परंपरा की मुख्य विशेषताएं लिखिए। आडंबरों की उपेक्षा तथा सच्ची भक्ति पर बल। आरंभिक भक्ति परंपरा की जो मुख्य विशेषता थी उसमें थी आडंबरों की उपेक्षा तथा सच्ची भक्ति पर बल, एकेश्वरवाद में आस्था, जाति प्रथा का विरोध और हृदय की स्वच्छता पर बल। आपको एक एक दो लाइन में इसका वर्णन भी करना है। आडंबरों की उपेक्षा तथा सच्ची भक्ति पर बल। भक्ति आंदोलन का स्वरूप अत्यंत सरल तथा आडंबरहीन था। इसमें परंपरागत चले आ रहे अंधविश्वास तथा कर्मकांडों को तनिक भी स्थान
नहीं दिया गया। एकेश्वरवाद में आस्था, भक्ति आंदोलन के प्रणेताओं का मानना था कि संसार में सर्वशक्तिमान सर्वोपरि ईश्वर एक है, वह राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं मानते थे। जाति प्रथा का विरोध, भक्ति आंदोलन के प्रणेताओं ने जातिवाद वर्ग भेद का विरोध किया और उनकी दृष्टि में न कोई ऊंचा और न कोई नीचा था। हृदय की स्वच्छता पर बल, भक्ति आंदोलन के संतों का मत था कि स्वच्छ हृदय के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। कलुषित हृदय, अर्थात आपके मन में कुछ गंदे विचार चल रहे हैं तो कलुषित हृदय वाला व्यक्ति कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। ये कुछ आरंभिक भक्ति परंपरा की विशेषता यहाँ पर बतलाई गई है, आप जरूर राइट डाउन करिएगा। नेक्स्ट है आपका चिश्ती सिलसिला के बारे में संक्षेप में लिखिए। चिश्ती सिलसिला, पहला बिंदु दे रखा है आपको, 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी संप्रदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली थे। बिल्कुल, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। वैसे आपको यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बिंदु बता दूं, चिश्ती सिलसिला के जो मूल प्रवर्तक थे वो ख्वाजा अब्बू अब्दुल्ला थे, लेकिन भारत में इस चिश्ती सिलसिले की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। ओके, इन्होंने अपने अनुयायियों को जगाने का प्रयास किया। इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी दरगाह अजमेर में स्थापित कर दी गई, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है, जिन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है ना। इस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। चिश्ती सिलसिला के कई उपदेशक रहे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया आदि थे, जिन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले को मजबूती प्रदान की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर आप सब जानते हैं हम्पी कर्नाटक में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ का शिवलिंग थोड़ा झुका हुआ है। मुख्य मंदिर के सामने एक भव्य मंडप का निर्माण करवाया गया है, जिनके स्तंभों पर शानदार नक्काशी की गई है, जो अद्वितीय है। ओके, इस मंदिर के सामने भव्य गोपुरम का निर्माण भी स्थापत्य कला का अद्वितीय नमूना माना जाता है, ये भी सही है। इस मंदिर परिसर में स्थित सभागृहों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए तथा समय समय पर विभिन्न प्रकार के आयोजनों के लिए भी किया जाता है। इस मंदिर परिसर में कई छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं, जो आज भी आकर्षण का केंद्र माने जाते हैं। तो विरूपाक्ष मंदिर की कुछ विशेषताएं यहाँ पर बताई गई है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। विजयनगर के शासकों ने वर्षा जल संचय के लिए क्या कार्य किए? विजयनगर के शासकों ने वर्षा जल संचय के लिए क्या कार्य किए? तो विजयनगर के शासकों ने वर्षा जल संचय के लिए समय समय पर जल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पहाड़ियों से निकलने वाली लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के होजों अर्थात जलाशयों का निर्माण करवाया। ऐसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलाशयों में से एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में किया गया। इस जलाशय को वर्तमान में कमलपुरम जलाशय के नाम से जाना जाता है। ओके, इस जलाशय में पानी से आसपास के खेतों की सिंचाई की जाती थी। तुंगभद्रा नदी पर बने बांध से पानी लाकर हिरिया नहर के माध्यम से भी राजकीय केंद्र के पेयजल की आपूर्ति भी की जाती थी, है ना। नहरों का निर्माण भी करा था और कई प्रकार के जलाशयों का निर्माण इन्होंने किया था। अमरनायक के कार्य, अमरनायक सैनिक कमांडर होते थे, है ना, जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए कुछ राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। ओके, उनके कार्य लिखना है हमें। तो अमरनायक उस क्षेत्र में किसानों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर एवं अन्य बकाया राशि वसूल करते थे। बिल्कुल, अमरनायक विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे। अमरनायक राजस्व का कुछ भाग मंदिरों तथा सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए भी खर्च करते थे। बिल्कुल, अमरनायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजा के दरबार में उपहारों के साथ साथ स्वयं भी उपस्थित हुआ करते थे। ये अमरनायक के कुछ महत्वपूर्ण कार्य बतलाए गए हैं। नेक्स्ट है आपका, झरोका दर्शन क्या है? झरोका दर्शन मुगलों द्वारा शुरू की गई एक प्रथा थी, जिनमें बादशाह अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय के समय कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रार्थनाओं से करता था। इसके बाद वह पूर्व की और मुंह की एक छोटे छज्जे अर्थात झरोके में जाता था। इसके नीचे लोगों की भीड़ बादशाह की झलक पाने के लिए इंतजार करती थी। अकबर द्वारा शुरू की गई इस झरोका दर्शन की प्रथा का उद्देश्य जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति को विस्तार देना था। यहाँ पर दो बहुविकल्प आपके तैयार हो रहे हैं। झरोका दर्शन किसने शुरू किया? तो मुगलों ने करा था, ये तो सही है, लेकिन किस मुगल शासक ने किया था? तो अकबर ने किया था, है ना। मुगल शासक अकबर ने इसको शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था? कभी उद्देश्य आ जाए तो आप लिख सकते हैं, इस प्रथा का उद्देश्य जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति को विस्तार देना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, दिन ए इलाही से आप क्या समझते हैं? इसके 3 सिद्धांत लिखिए। तो दिन ए इलाही 1582 ईस्वी में
अकबर द्वारा प्रतिपादित एक धर्म है जिसमें सभी धर्मों का समावेश किया गया है। सब धर्मों के अच्छाइयों को लेकर एक नवीन धर्म की स्थापना की गई थी जिसका नाम दिन ए इलाही रखा गया था। इसके 3 सिद्धांत। ईश्वर एक है, बिल्कुल। दिन ए इलाही का अनुयायी बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अकबर से दीक्षा लेना आवश्यक था। दिन ए इलाही के अनुयायी सूर्य तथा अग्नि की पूजा करेंगे। दिन ए इलाही के अनुयायियों के लिए मांस खाना निषेध था। इस धर्म के अनुयायी के लिए दाढ़ी रखना भी प्रतिबंधित था। ये दिन ए इलाही की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं यहाँ पर बतलाई गई है। नेक्स्ट है आपका, मुगल बादशाहों द्वारा इतिव्रत क्यों तैयार करवाए जाते थे। अब मुगल बादशाहों द्वारा जो इतिव्रत तैयार करवाए जाते थे, इतिव्रत का अर्थ हम बता सकते हैं ऐतिहासिक लेखा जोखा। ऐतिहासिक लेखा जोखा, जिस शासक के बारे में वो लिखते थे या जो दरबारी साहित्यकार होते थे, वह दरबारी साहित्यकार अपने शासक के बारे में उस समय का लेखा जोखा एकत्रित करके लिखते थे, जो इतिव्रत कहलाते थे, है ना, ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण। तो ऐसे मुगल शासकों द्वारा कई प्रकार के इतिव्रत लिखवाए गए। अब क्यों लिखवाए गए? मुगल बादशाहों द्वारा तैयार करवाए गए इतिव्रत साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते थे। ओके, इनको लिखवाने का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को जिन्होंने मुगल शासन का विरोध किया था यह बताना था कि उनके सारे विरोधियों का असफल होना निश्चित है। मतलब अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए वो ये चीज़ें लिखवाते थे। शासक यह भी निश्चित कर लेना चाहते थे कि भावी पीढ़ियों को के लिए भी उनके शासन का विवरण सुचारू रूप से उपलब्ध हो सके, इसलिए इतिव्रत लिखवाए जाते थे। मुगल शासक अपने प्रतिष्ठा प्रशंसा के लिए भी इतिव्रत लिखवाते थे। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं। ओके, सभी सही हैं। बर्नियर का वृत्तांत किस सीमा तक इतिहासकारों को समकालीन ग्रामीण समाज को पुनर्जीवित करने के लिए सक्षम करता है ना। बर्नियर का वृत्तांत किस सीमा तक इतिहासकारों को समकालीन ग्रामीण समाज को पुनर्जीवित करने के लिए सक्षम करता है। तो हिंदुस्तान की खेती अच्छी नहीं थी, उसने लिखा। यहाँ की ग्रामीण समाज का विस्तृत वर्णन उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा। उसने लिखा कि हिंदुस्तान की खेती अच्छी नहीं है। यहाँ तक कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह गया है। जो कृषि योग्य भूमि है वो श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन पड़ी हुई है। मुगल साम्राज्य में सम्राट समस्त भूमि का स्वामी था और वह अपनी स्वेच्छा से भूमि का वितरण अपने अमीरों में करता था। इस व्यवस्था को समाज और अर्थव्यवस्था के लिए अनर्थकारी मानता था। उसकी ऐसी व्यवस्था थी कि जो भूमि का मालिक राजा नहीं होना चाहिए, उस पर व्यक्तिगत हक होना चाहिए व्यक्तियों का। बर्नियर का यह भी मानना था कि निजी भूस्वामित्व के अभाव के कारण भारत में यूरोप की भांति बेहतर भूधारकों के वर्ग का उदय नहीं हो सका, क्योंकि संपूर्ण भूमि का मालिक यहाँ पर राजा होता था। ऐसा बर्नियर का मानना था। भारतीय ग्रामीण समाज का वर्णन दरिद्र लोगों के एक जनसमूह के रूप में भी किया। वह बताता है कि भारत में या तो अत्यधिक गरीब है या अत्यधिक अमीर लोग हैं, या मध्यम वर्ग का कोई समूह था ही नहीं। ये बर्नियर के यात्रा वृत्तांत में ऐसा लिखा गया है। ओके, तो इस प्रकार हम ग्रामीण समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल बरूनी जाति व्यवस्था की कई मान्यताओं से सहमत नहीं था, व्याख्या कीजिए। तो अल बरूनी ने भारत की जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को तो स्वीकार कर लिया, है ना। जो 4 वर्ण बता रखे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो उसको तो मानता था, जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, और ये सब चीज़ें उसने एक्सेप्ट कर ली। किंतु उसकी पवित्रता की मान्यता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो पवित्रता अपवित्रता के बारे में बता रखा था वह उससे सहमत नहीं था। उसने किताबुल हिंद में लिखा कि भारतीय जाति प्रथा इतनी कठोर है कि यदि एक बार किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है तो उसे पुनः जाति में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो यह बहुत ही गलत निर्णय मानता था। इस संदर्भ में उसकी मान्यता थी कि सूर्य हवा को शुद्ध बनाता है और समुद्र में विद्यमान नमक पानी को गंदा होने से रोकता है। तो ऐसा न होने की स्थिति में पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। ओके, अतः उसका यह मानना था कि भारतीय जाति व्यवस्था में विद्यमान अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विपरीत थी, है ना। इस प्रकार के नियमों को वह नहीं मानता था। इब्न बतूता को भारत की यात्रा के समय किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो इब्न बतूता को भारत की यात्रा के समय लुटेरों से सामना करना पड़ा। कई बार लुटेरों ने उसको लूट लिया था। लुटेरों ने उसे और उसके साथियों को लूट लिया। इस आक्रमण से उसके कई साथी मारे गए और वह भी घायल हो गया। इब्न बतूता डाकुओं के आक्रमण से बचने के लिए सदैव कारवां में चलना पसंद करता था। कारवां मतलब समूह में चलना पसंद करता था। इब्न बतूता और उसके समूह को यात्रा करते वक्त आवश्यकता की कई सारी चीज़ें साथ में लेकर चलना पड़ती थी, जो बहुत ही कष्टप्रद होती थी, है ना। बहुत सारा सामान साथ में लेकर चलना भी बहुत बड़ा कष्टप्रद कारण था। बर्नियर ने भूमि स्वामित्व के कौन कौन से दुष्परिणाम बताए? तो बर्नियर ने भूमि पर राज्य का स्वामित्व समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए हानिकारक बताया। बर्नियर ने भूमि स्वामित्व के लिए, मतलब अभी हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पर भूमि का जो स्वामित्व था वह राज्य का माना जाता था, है ना। राज्य का स्वामित्व समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए हानिकारक मानता था। बर्नियर का यह भी तर्क था कि राजकीय भू स्वामित्व के कारण भूधारक न तो उत्पादन बढ़ाने में रुचि लेते थे, न ही दूरगामी निवेश के बारे में सोचते थे, क्योंकि पूरी संपूर्ण भूमि का मालिक राजा होता था तो जनता उस पर ध्यान नहीं देती थी। राजकीय भू स्वामित्व के कारण कृषि का लगातार विनाश हुआ और किसानों की स्थिति अत्यंत
दयनीय हो गई। यहाँ की जो भूमि व्यवस्था थी उसके बारे में इसने बहुत कुछ अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। राजकीय भूस्वामित्व के कारण कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा श्रमिकों के अभाव में कृषिविहीन रह जाता था, जिससे देश की आर्थिक प्रगति रुक जाती थी। बर्नेट के इस वृत्तांत से स्पष्ट होता है कि वह राजकीय भूस्वामित्व का घोर विरोधी था, है ना। राजकीय भूस्वामित्व का वह घोर विरोधी था। क्या आपको लगता है कि समकालीन शहरी केंद्रों में जीवन शैली की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए इब्न बतूता के वृत्तांत सहायक होते हैं? तो बिल्कुल सही है। इब्न बतूता के विवरण से ज्ञात होता है कि इस समय भारत में अनेक घनी आबादी वाले समृद्ध शहर थे और इन शहरों में उन लोगों के लिए व्यापक अवसर थे जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन, कौशल थे। बिल्कुल इब्न बतूता के वृत्तांत से ज्ञात होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें थी, शहरों में चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे जहाँ विविध प्रकार की वस्तुएं मिलती थी। उसके विवरण से यह भी ज्ञात होता है कि तत्कालीन शहर संपन्नता के केंद्र थे। शहरी जीवन सुख सुविधाओं और मनोरंजन से परिपूर्ण था। इब्न बतूता के विवरण से यह ज्ञात होता है कि दिल्ली एक विशाल आबादी वाला शहर था और यह शहर भारत का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। उसके यात्रा वृत्तांत में दौलताबाद, जो वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है, भी एक विशाल शहर था जो आकार में दिल्ली से कम नहीं था। उसने दौलताबाद के बारे में भी अपने ग्रंथ में बहुत कुछ लिखा है। तो इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत से समकालीन शहरी जीवन के जीवन शैली जानने में हमें पर्याप्त सहायता मिलती है। भारत में संचार प्रणाली एक अनूठी प्रणाली थी। इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत से इसकी पुष्टि कीजिए। तो भारत में संचार प्रणाली वास्तविकता में एक अनूठी प्रणाली थी। इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत से स्पष्ट हो जाता है। इब्न बतूता भारत की संचार व्यवस्था को देखकर काफी चकित भी हुआ था। उसके अनुसार भारत में दो प्रकार की डाक व्यवस्था थी। पहली थी अश्व डाक व्यवस्था और दूसरी थी पैदल डाक व्यवस्था। अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलूक कहा जाता है, हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चालित होती थी। बिल्कुल। पैदल डाक व्यवस्था, पैदल डाक व्यवस्था के अंतर्गत प्रति मील 3 पड़ाव होते हैं जिसे दावा कहा जाता है। इसमें पैदल डाक व्यवस्था में लगे व्यक्ति के पास एक हाथ में सूचना पत्र और एक हाथ में लंबी छड़ी होती थी जिसमें तांबे की घंटियां लगी होती थी। वह व्यक्ति तेज गति से भागता था। इस तरह से अगले पड़ाव पर दूसरा व्यक्ति घंटियों की आवाज सुनकर तैयार रहता था और फिर वह सूचना पत्र घंटियां वाली छड़ी लेकर भागता था। यह क्रम अनवरत चलता रहता था जिससे बहुत कम समय में सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती थी। और ऐसी मान्यता है, इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत से स्पष्ट होता है कि उस समय अश्व डाक व्यवस्था से तेज पैदल डाक व्यवस्था मानी जाती है ना। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत में स्पष्ट किया गया है कि पैदल डाक व्यवस्था बहुत ज्यादा तेज व्यवस्था मानी जाती थी। इब्न बतूता के विवरण से स्पष्ट होता है कि उक्त अनूठी डाक प्रणाली ने व्यापारिक गतिविधियों को बहुत ही प्रोत्साहित किया था। उस समय जो व्यापार चरम सीमा पर था, इसका मुख्य कारण यही था कि सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत ही कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कबीर के जीवन एवं उनके मुख्य उपदेशों का उल्लेख कीजिए। तो पहला बिंदु आपको परिचय दे रखा है। कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के यहाँ हुआ था। उसने लोक लाज के भय से वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। वहां से निसंतान जुलाहा ने उनका लालन पालन किया और उनका नाम कबीर रखा। संत कबीर ने स्वयं को हिंदू मुस्लिम से परे रखकर एक योगी कहलाना पसंद करा, है ना। पहला बिंदु जो है आपका यह परिचय हो गया। अब उनके मुख्य उपदेश। उनके उपदेशों में उन्होंने धार्मिक विश्वास, लोक तथा वेद के अंधानुक्रम को स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि यदि विचार शुद्ध एवं पवित्र नहीं है तो धर्म भी पवित्र नहीं हो सकता। विचारों की शुद्धता पर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया। उन्होंने हिंदू की मूर्ति पूजा तथा नित्य स्नान आदि को व्यर्थ बताया। पाहन पूजे तो हरि मिले, निश्चित है आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो अगर आप इस प्रकार की साखियां या इस प्रकार के दोहे लिखकर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और एग्जाम में लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो उन्होंने हिंदू की मूर्ति पूजा तथा नित्य स्नान आदि को व्यर्थ बताया। पाहन पूजे हरि मिले तो में पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। अर्थ तो आपको पता चली गया होगा। पत्थर पूजने से यदि भगवान मिल जाते हैं तो मैं पूरा का पूरा पहाड़ पूज लूँ। अरे उस भगवान की मूर्ति से तो वो पत्थर भला, जिस जो चक्की वाला पत्थर भला है, जिस पे अनाज पीस कर लोग खा तो रहे हैं, है ना, तो पत्थर ज़्यादा अच्छा है। इस प्रकार की व्याख्या कबीर ने की है, यह भी सही है। इसी प्रकार उन्होंने मुसलमानों को नमाज पढ़ने के ढंग तथा हज यात्रा पर भी व्यंग्य किया है। मुस्लिमों के लिए उन्होंने कहा है, काकर पाथर जोरी के मस्जिद नहीं चुनाए, ता ऊपर मुल्ला बांग दे, क्या भरा हुआ का भरा हुआ खुदा है। काकर पाथर जोड़ी के, अरे कंकर पत्थर जोड़कर बहुत बड़ी मस्जिद आपने बना ली है, ता ऊपर मुल्ला बांग दे, और उसके ऊपर मुल्ला चढ़कर बांग देता है जोर से अल्लाह अकबर जो चिल्लाता है, तो क्या उनका खुदा बहरा है क्या। इस प्रकार के वाक्य उन्होंने मुस्लिमों के लिए भी कहे हैं। संत कबीर ने गुरु की महत्ता भी बताई है, जिसमें उन्होंने भगवान से बड़ा गुरु को बताया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। चलो, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं सामने, आखिर में सबसे पहले पैर किसको छूं। तो संत कबीर ने कहा है कि सबसे पहले गुरु के पैर छूना चाहिए, क्योंकि गुरु के कारण ही ईश्वर के दर्शन हो पाए हैं, यह तभी संभव हो पाया है।
तो ये बिंदु भी आपका सही है। इस प्रकार संत कबीर ने निर्गुण निराकार की उपासना पर बल दिया। निर्गुण निराकार है ना, जिसका कोई आकार नहीं, ईश्वर है जो निराकार है, और जाति पाति का इन्होंने विरोध किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपदेश यहाँ पर दे रखे हैं, आप जो राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, बेशरिया एवं बाशरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर को स्पष्ट कीजिए। अब बेशरिया और बाशरिया यह आपको पता होना चाहिए। पहला बिंदु है आपको बेशरिया और बाशरिया का मैटर बता रखा है। तो बेशरिया इस्लाम के कानून को न मानना, और बाशरिया का अर्थ होता है इस्लाम के कानून को मानना। ओके, बेशरिया और बाशरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता। कौन कौन सी एक रूपता है? दोनों ही सिलसिले गुरु तथा पीर को महत्व देते थे, है ना। बेशरिया और बाशरिया दोनों ही सूफी परंपरा में गुरु तथा पीर को महत्व देते थे, है ना। पीर मतलब जो शेख होते थे इसमें, और जो मरने के बाद उनकी मजारें बन जाती थी, पीर के रूप में पूजे जाते थे। ओके, तो गुरु तथा पीर को महत्व देते थे। दोनों ही सिलसिले एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर विश्वास करते थे, एक ही ईश्वर में विश्वास करते थे। दोनों इबादत अर्थात उपासना पर बल देते थे। ओके, ये हो गई एक रूपता। अब बेशरिया और बाशरिया सूफी परंपरा के बीच अंतर, अब इन दोनों में अंतर भी था। अब अंतर भी बता रखा है। बाशरिया मतलब इस्लामी कानून का जो पालन करते हैं, और बेशरिया जो शरिया का पालन नहीं करते हैं, है ना। ये पहला अंतर हो गया। बाशरिया को मानने वाले संत हर हाल में किसी भी परिस्थिति में रहना पसंद कर लेते थे, लेकिन बेशरिया को मानने वाले संत ठाट बाट का जीवन व्यतीत करने में भी विश्वास करते थे। बाशरिया को मानने वाले संत खानका अर्थात आश्रम में रहते थे, जबकि बेशरिया को मानने वाले संत खानका में रहना पसंद नहीं करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भक्ति आंदोलन के मुख्य सामाजिक प्रभाव। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। भक्ति आंदोलन के प्रभाव में सब प्रकार के प्रभाव आ जाएंगे, लेकिन भक्ति आंदोलन के सामाजिक प्रभाव पूछे हैं। सामाजिक मतलब समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, वही आपको लिखना है। तो भक्ति आंदोलन के संतों ने ऊंच नीच छूत अछूत आदि का भेदभाव दूर करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणामस्वरूप समाज में जाति प्रथा एवं छुआछूत को गहरा आघात लगा। ओके, भक्ति काल के संतों द्वारा जनमानस को मुख्य धारा में जोड़ने का सराहनीय कार्य किया है। ओके, भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा प्रभावित प्रेममय वाणी से समाज में सौम्यता और सद्भावना का विकास हुआ, और संतों के उपदेशों के कारण सर्वसाधारण समाज भारी आडंबरों को त्याग कर सरल जीवन जीने की ओर अग्रसर हुआ। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, लिंगायत संप्रदाय के बारे में आप क्या जानते हैं? लिंगायत संप्रदाय, तो लिंगायत संप्रदाय वीर शिव परंपरा को मानने वाले थे, अर्थात शिव के वीर, और लिंगायत अर्थात लिंग को धारण करने वाले के नाम से जाने जाता है। ओके, कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में एक नवीन आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जिसे वीर शैव परंपरा के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व बासावन्ना ने किया था, है ना, जो एक ब्राह्मण थे। ओके, वीर शैव परंपरा में जंगम अर्थात यावर भिक्षुओं को श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। यहाँ पर एक वस्तुनिष्ठ बन सकता है। वीर शैव परंपरा में जंगम किसे कहा जाता है? तो यायावर भिक्षुओं को कहा जाता है ना, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं या जाते रहते हैं। लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्यु के बाद उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, वे अपने आराध्य देव शिव में लीन हो जाएंगे। लिंगायत लोग धर्म से जुड़े आडंबर निरर्थक रीति रिवाजों का भी विरोध करते हैं। उन्होंने समाज में प्रचलित जाति प्रथा का भी विरोध किया। वे जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था को नहीं स्वीकारते थे। लिंगायतों का मानना है कि समाज में मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार उसका जन्म नहीं अपितु कर्म होना चाहिए। यहाँ जितने भी बिंदु बता रखे हैं सही है, और ये सभी लिंगायत संप्रदाय के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, महान और लघु परंपरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री था रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार महान परंपरा क्या है? किसान या आम व्यक्ति उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते थे जिनका समाज के प्रबुद्धशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता था। इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी। मतलब महान परंपरा जो पुरोहित और राजा भी करते थे और आम व्यक्ति भी करते थे, उस परंपरा को रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी। लघु परंपरा, इसी तरह किसान या अन्य समुदाय अन्य लोकाचारों का भी पालन करते थे जो इस महान परिपाटी से सर्वथा भिन्न थे, है ना। जो पुरोहित और राजा जिस कर्मकांड का पालन करते थे उसके अलावा भी जो अन्य लोकाचार उस समय प्रचलित थे, वो परंपराओं को उसने लघु परंपरा का नाम दिया है। रॉबर्ट रेडफील्ड की व्याख्या अनुसार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो धर्म ग्रंथों पर आधारित क्रियाएं की जाती थी वो महान परंपरा, और जो धर्म ग्रंथों के अलावा क्रियाएं की जाती थी जो उस समय प्रचलित थी वो लघु परंपरा कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके विचार में महानवमी डिब्बा से संबंध अनुष्ठानों का क्या महत्व है? तो शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में एक महानवमी डिब्बा था जो विशालकाय मंच कहलाता था, जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार पर 40 फीट की ऊंचाई तक जाता था। ओके, यह महानवमी का परिचय हो गया महानवमी डिब्बे का। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में होते थे, जो 10 दिन के त्योहारों जिसे दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, महानवमी के नाम से जाना जाता है। महानवमी का शाब्दिक अर्थ भी आ सकता है, तो आप लिख सकते हैं महानवमी का शाब्दिक अर्थ महानवा दिवस होता है। इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठानों में
मूर्ति की पूजा होती थी, राज्य के अश्वों की पूजा की जाती थी तथा भैंस और अन्य जानवरों की बलि भी सम्मिलित थी। त्योहारों के अंतिम दिन राजा अपनी तथा नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। आप सब जानते हैं विजयनगर में जो राजा होते थे वो अपने आप को राय कहलाना पसंद करते थे, और जो उनके मेन कह सकते हैं अपन सेना नायक होते थे उनको नायक कहा जाता था। ओके, तो नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ में उपहार भी लाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तालीकोट युद्ध का संक्षिप्त वर्णन करते हुए उसके परिणामों की विवेचना कीजिए। तो तालीकोट का युद्ध जो हुआ था, पहले संक्षिप्त वर्णन पहले बिंदु में दे रखा है आपको। तालीकोटा का युद्ध संयुक्त मोर्चा जिसमें मुस्लिम राज्य की सेनाओं बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीदर की सम्मिलित सेना थी और विजयनगर के मध्य 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोट के मैदान में युद्ध हुआ। यह युद्ध राक्षसी तांगड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राक्षसी तांगड़ी दो छोटे छोटे गांव थे, उनके बीच में यह युद्ध हुआ था, उस स्थान पर हुआ था, इसलिए राक्षसी तांगड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता था। तालीकोट मैदान का नाम था। ओके, अब परिणाम। इस युद्ध में विजयनगर की ओर से राम राय ने बड़ी वीरता से युद्ध किया, किंतु अंततः इस युद्ध में संयुक्त मोर्चे की सेना ने विजयनगर को कराई शिकस्त दी। यह भारतीय इतिहास का महाविनाशकारी युद्ध था। इस युद्ध में बड़ी संख्या में विजयनगर के सैनिकों का कत्ल कर दिया गया, विजयनगर को बुरी तरह से लूटा और नष्ट कर दिया गया। इस युद्ध के पश्चात विजयनगर राज्य का नाम मात्र के लिए अस्तित्व तो रहा, परंतु उसकी स्थिति दक्षिण भारत में कभी भी सुदृढ़ नहीं हो सकी। इस प्रकार धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। पांडुलिपि जो हस्तलिखित पुस्तकें, हस्तलिखित सामग्री जो होती थी उसको पांडुलिपि कहा जाता है ना। सर्वप्रथम कागज बनाने वाले पांडुलिपि के पन्ने तैयार करते हैं। जब हस्तलिपि तैयार की जाती थी, पांडुलिपि तैयार की जाती थी, तो इस प्रक्रिया काफी विस्तृत प्रक्रिया के तौर पर गुजरना पड़ता था। तो पहली प्रक्रिया थी, सर्वप्रथम कागज बनाने वाले पांडुलिपि के लिए पन्ने तैयार करते थे। सुलेखक पाठों की नकल तैयार करते थे, जो भी लिखना होता था वो सुलेखक जिसकी अच्छी राइटिंग होती थी उससे पाठों की नकल करवाई जाती थी। कोफ्तागर जो पृष्ठों को चमकाने वाले होते थे, पांडुलिपि के पृष्ठों को चमकाते थे। चित्रकार पाठ से संबंधित चित्रों का पांडुलिपि में चित्रण करते थे, है ना। आपने देखा होगा जो पुराने पांडुलिपि होती है कई प्रकार के चित्र भी बने होते थे। चित्रकार पाठ से संबंधित चित्रों का पांडुलिपि में चित्रण करते थे। अंत में जिल्दसाज पांडुलिपि के प्रत्येक पन्ने को इकट्ठा करके उन्हें सुंदर सुसज्जित आवरण में बैठा देते थे। इस तरह पांडुलिपि तैयार करते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। शाही परिवार की महिलाओं की स्थिति, तीन प्रकार की मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की जो महिलाएं होती थी वो सामान्यतः तीन भागों में बांटी गई है। पहली थी बेगम, दूसरी अगहा और तीसरा आगाचा। बेगम, शाही परिवारों में मुगल परिवार में आने वाली महिला को बेगम कहा जाता था। महिलाओं में बेगमों का दर्जा सबसे ऊंचा माना जाता था। दूसरा था अगहा, वे महिलाएं जिनका जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ और मुगल परिवार में आई, उन्हें अगहा कहा जाता था। उनका दर्जा बेगमों की तुलना में नीचा होता था। अगाचा, मुगल परिवारों में उपपत्नियां अर्थात अगाचाओं का दर्जा राजतंत्र से जुड़ी महिलाओं के पदक्रम में सबसे नीचे होता था। ओके, समकालीन साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि मुगल सम्राट जहांगीर की बेगम नूरजहां की शासन सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये तो हमने ऊपर महिलाओं का वर्गीकरण किया है, तीन प्रकार की महिलाओं का, और इसके अलावा मुगल काल में कई प्रकार की महिलाएं ने राज सत्ता में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें जहांगीर की बेगम नूरजहां की शासन सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी प्रकार शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने चांदनी चौक की रूपरेखा तैयार की थी। मुगल शाही परिवार की महिलाओं में अनेक विदुषी महिलाएं भी थी। इन महिलाओं में गुलबदन बेगम का नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट अंतिम क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। मुगल प्रांतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताएं लिखिए और यह स्पष्ट कीजिए कि केंद्र किस तरह से प्रांतों को नियंत्रित करता था। दो प्रश्न यहाँ पर मिले हुए हैं। तो पहले आपको प्रांतीय प्रशासन की विशेषताएं बताना है और किस प्रकार प्रांतों को नियंत्रित किया जा सकता है, यह हम नीचे देखेंगे। प्रांतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताएं, सूबेदार प्रांत का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। जो प्रांत का अधिकारी होता था उसको सूबेदार कहा जाता था। इसकी नियुक्ति सम्राट स्वयं करता था। इसका दायित्व प्रांत में शांति व्यवस्था बनाए रखना होता था। प्रांतीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सैनिकों की भर्ती करना तथा सेना का संगठन के लिए मीर बख्शी की नियुक्ति की जाती थी, जो सेना को मजबूती प्रदान करते थे। ओके, समस्त प्रांत में सुचारू रूप से कार्य हो, इसके लिए गुप्त रूप से सूचना सम्राट तक भेजने का कार्य वाक्यानिविष्ट द्वारा किया जाता था। इस प्रकार प्रांतीय व्यवस्था की कुछ विशेषताएं बतलाई गई है यहाँ पर। अब केंद्र का प्रांतों पर नियंत्रण, केंद्र का प्रांतों पर नियंत्रण है। मुगल सम्राटों द्वारा समय समय पर स्वयं प्रांतों का भ्रमण किया जाता था, है ना। समय समय पर सम्राट प्रांतों का भ्रमण करते थे। प्रजाहित को अत्यधिक महत्व प्रदान किया जाता था, है ना। प्रजाहित पर बहुत विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था।
प्रांतों में कुशल गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की जाती थी। समय समय पर महत्वपूर्ण अधिकारियों को स्थानांतरित भी किया जाता था, है ना। जो अधिकारी होते थे उनका ट्रांसफर किया जाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको भेजा जाता था। इस प्रकार केंद्रीय शासक प्रांतों पर नियंत्रण रखते थे। इस प्रकार जो हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा का कुल 37 क्वेश्चन जो आपके आए थे, उन 37 ही क्वेश्चन का वर्णन, आदर्श आंसर आपको यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। ओके, अब हम हमारे टेस्ट और अभ्यास कार्य को सबमिट करते हैं। व्यू स्कोर पर हम आ गए हैं। व्यू स्कोर देख लेते हैं। 100 आउट ऑफ 100 अंक अर्जित कर चुके हैं। 100 अंक का पेपर था आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का, वो हमने पूरा हल किया है। आप इसके फीडबैक में भी देख सकते हैं। ये फीडबैक में इसके आंसर भी आपको दे रखे हैं जो भी हमने हल किया है। तो निश्चित ही आपने जो भी संपूर्ण हल आदर्श उत्तर सहित देखे हैं, इस टेस्ट और अभ्यास कार्य में आप स्वयं भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक उपलब्ध है, उस लिंक पर जाकर आप स्वयं टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और अपना स्वमूल्यांकन करें, और मेरे YouTube चैनल योर डेस्टिनेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।